हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इन्फॉर में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप एक मेल की मदद से कई लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक पे। तो उसके लिए आपको पहले सेंड इन ब्लू में जाना पड़ेगा, जिसकी वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, और वहाँ जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो ईमेल आईडी आप यूज़ करते हो, आपको वही ईमेल आईडी यूज़ करनी है, और उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, और पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, या गूगल से भी आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद सेंड इन ब्लू का एक नया पेज ओपन होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सेंड इन ब्लू में आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल वगैरह यहाँ पे डालनी है, जैसे कि आपका नाम वगैरह। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड करके रखे हुए हैं। उसके अलावा आप कैंपेन वगैरह जो हैं उसमें जा सकते हो, और यहाँ पे क्रिएट एन ईमेल कैंपेन कर सकते हो। तो आपको पहले तो क्रिएट एन ईमेल कैंपेन करना है, और उस पर क्लिक करने पे आपको एक नया विंडो खुलेगा, जहाँ आप देखोगे कि आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे ईमेल भेजने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप कैंपेन का नाम रख सकते हो कुछ भी। जैसे यहाँ पे मैं अपने कैंपेन का नाम डिजिटल मार्केटिंग रखूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने कैंपेन का नाम लिख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि ये जो कैंपेन नेम है, ये आप इसलिए डालोगे कि आपको पता रहेगा कि आपके कौन से कैंपेन को आप किस पर्पज़ के लिए चला रहे हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कभी देखे होगे, आपको मेल आया होगा, तो उसमें जो भी पहले शो करता है वो आपका सब्जेक्ट लाइन होता है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको ऐसा सब्जेक्ट लाइन सेलेक्ट करना है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यारी 50% डिस्काउंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग और कोर्स, है ना। तो आप भी ऐसे ही कुछ अपने उसमें डाल सकते हो, जिस पर्पज़ के लिए आपको अपना ईमेल आईडी ईमेल आपको लोगों को भेजना है। अब यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट में आप वही टेक्स्ट लिखो जो कि आपको भेजना है, ठीक है, ताकि लोग पढ़ें उसको। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे फ्रॉम ईमेल। तो अगर आप 2-3 ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो, तो फ्रॉम ईमेल में आप उस ईमेल आईडी को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कर रहा हूँ, तो मेरा एक ही रहेगा। और यहाँ पे आप अपना नाम, जो भी आपकी कंपनी का नाम है या आप जिस पर्पज़ से चला रहे हो उसका नाम। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। ये हमने जो बेसिक डिटेल है वो डाल दी है। अगर आपको कोई टैग यूज़ करना है तो आप टैग यूज़ कर सकते हो। कोई अटैचमेंट है, कोई इमेज है वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिंपल सा ईमेल भेज रहे हो किसी को, या तो आपके पास और भी ऑप्शन आएगा डिज़ाइन वगैरह सिलेक्ट करने का। तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आप देखोगे ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है, रिच टेक्स्टर है, और पेस्ट योर कोड है। तो अगर आपका कोई वेबसाइट है, वहाँ से आप कोड उठा के सीधे आप डाल सकते हो। या तो आप अगर सिर्फ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो, या फर्स्ट ऑप्शन ड्रैग और ड्रॉप एडिटर। तो अगर आपको इमेज वगैरह भी ऐड करनी है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत सही है अभी के टाइम में। तो जैसे यहाँ पे आप ड्रैग एडिटर में आओगे, तो यहाँ पे देखोगे कि कई तरह के डिज़ाइन लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रही होंगी। तो आप उनमें से कोई सा भी डिज़ाइन उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ पे टाइटल दिख रहा है। टाइटल के नीचे इमेज वगैरह डालने के लिए है, और उसके नीचे जो भी कंपनी है वो भी आप देख सकते हो। ये सब आप एडिट कर सकते हो खुद से। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। ड्रैग करके आपको बस यहाँ पे लाते जाना। जैसे मैंने टाइटल यहाँ पे ले आया, मैं फिर टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग करके ले आया। अब आप इस टेक्स्ट को कुछ भी यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, आपको जैसा समझ में आए। और टाइटल वही डालो जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको टाइटल सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने कोर्स से रिलेटेड, तो आप भी अपना जो भी पर्पज़ है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हो।
बहुत ही सिंपल है। आपको शुरू में लगेगा कि बहुत कठिन है, पर अगर आप यूज़ करने लगोगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा और फिर आप इसी को यूज़ करोगे और एक साथ आप कई लोगों को इसमें आसानी से मेल कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा इफ़ेक्टिव मेल भेजना है तो ये सब चीज़ें प्रोसेस जो हैं ये आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सीख लोगे तो आप अपने बिज़नेस को आसानी से ग्रो कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे अगर आपको लोगो चाहिए तो आप लोगो अपना, अगर किसी कंपनी का लोगो है, आपका कोई पर्सनल लोगो है, तो आप यहाँ पे उसको लगा भी सकते हो और उसमें अपनी वेबसाइट भी दे सकते हो। जैसे राइट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे वेबसाइट भी आप लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि अगर कोई इमेज पे भी क्लिक करेगा तो आपकी साइट यहाँ पे खुल जाएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ईमेल आईडी वगैरह कलेक्ट करनी है तो आप गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। आप चाहो तो उसको मेरे चैनल में जाके देख सकते हो कि कैसे आपको गूगल फॉर्म का यूज़ करना और कैसे आप उसे ईमेल आईडी वगैरह क्रिएट कर सकते हो और आसानी से लोगों को मेल कर सकते हो। तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें बहुत सारे काम की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जैसे टाइटल वगैरह है, तो ये हमने यहाँ पे टाइटल वगैरह सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम लिंक वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे साइट की जो लिंक है वहाँ वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ theinfoera.com, ताकि कोई भी अगर इमेज पे क्लिक करेगा तो सीधे मेरी साइट खुल जाएगी। अब इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप आगे भी कुछ करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने डिलीट कर दिया, जो मुझे सही नहीं लगा उसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के डिज़ाइन वगैरह हैं, जैसे सोशल मार्क वगैरह हैं, तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे सोशल नेटवर्क वगैरह से रिलेटेड फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो आप अपने कंपनी का नाम पहले लिख सकते हो यहाँ पे, या अपना नाम लिख सकते हो और उसके बाद आपकी जो सोशल मीडिया आईडी है, आप राइट साइड पे देखोगे कि फेसबुक वगैरह का लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो अगर आप फेसबुक चलाते हो तो उसकी जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, और जो आपको यूज़फुल नहीं लगता है उस मार्क को आप यहाँ से हटा सकते हो। हम उस मार्क को हटा देते हैं और जो ज़रूरी उस मार्क को रखते हो। वहाँ पे अगर आपकी कोई लिंक है तो आप उसको वहाँ पे डाल दोगे, तो लोग क्लिक करेंगे तो सीधे आपके उस सोशल प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आपको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत ही सही चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेव, अब ये देखिए हमारा रेडी हो गया मेल। अब हमको इसको सीधे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है अगर, तो हम यहाँ पे सी ऑल लिस्ट में जाके देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी लिस्ट है। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 लिस्ट है हमारी, द इन्फोएरा है और उसके अलावा एक और लिस्ट है। तो हम उसमें से कोई भी लिस्ट सेलेक्ट कर देंगे। जैसे अगर आपको लिस्ट बनानी है तो जिस पर्पस के लिए आप मेल लिख रहे हो, ईमेल आईडी कर रहे हो यूज़, आप उससे रिलेटेड पहले लिस्ट बना लेना, क्योंकि लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। लिस्ट में अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे इसमें 4 कॉन्टैक्ट हैं, उनको मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर दे रहा हूँ और आगे के प्रोसेस में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा मेल रेडी हो गया उस लिस्ट, सेलेक्टेड लिस्ट के लोगों के लिए जाने के लिए। अब यहाँ पे हम शेड्यूल करेंगे, और अगर तुरंत भेजना होगा तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम शेड्यूल में जाएंगे। शेड्यूल में जाके आप अगर कल भेजना चाहते हैं तो आप कल का शेड्यूल कर सकते हैं, और अगर आपको अभी भेजना है तो आप उसमें तुरंत भी भेज सकते हो। सेंड इट नाउ पे क्लिक करके और कंटिन्यू कर देना। इसके बाद आपका मेल उन लोगों तक पहुंच जाएगा। आपको अब कंफर्म कर देना। तो हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं और ये अब हमारा मेल उन लोगों तक पहुंच जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे मेल हमारा जा चुका है, और हम अब उस मेल को चाहे तो अगर चेक करना है तो आप अपनी ईमेल आईडी उसमें
डाल सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वो मेल जा चुका है। अब देखिएगा आप लेफ़्ट साइड में आपके पास 300 मैसेज पर डे का लिमिट रहता है, तो आप पर डे 300 मैसेज कर सकते हैं। ये अभी कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। ये देखिए हमको मेल आ चुका है, हमने जो मेल अभी भेजा था खुद को, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये दिखेगा। अब जैसे आपको लिस्ट बनानी है कि आपको किसको मेल करना है, तो आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हो। आप कॉन्टैक्ट में जाओ, वहाँ पे लिस्ट में जाओ और ऐड ए न्यू लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ऐड ए न्यू लिस्ट में आपको सेलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लिस्ट का नाम लिखना है कि आप किस नाम से लिस्ट को बनाना चाहते हो। डिजिटल मार्केटिंग है या कोर्स से रिलेटेड है आपका, तो आप जो भी है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो और क्रिएट लिस्ट कर सकते हो। इसके बाद आप जब आपकी लिस्ट रेडी हो जाएगी तो आपको उसमें जो भी, अगर आप एक्सलिंग वगैरह करके रखे हो कॉन्टैक्ट के, तो वो सब कॉन्टैक्ट इसमें लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप सीधे एक एक करके सारे कॉन्टैक्ट को इसमें ऐड कर सकते हो, अगर आप गूगल फॉर्म वगैरह से डाटा लिए हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और आपको अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।